नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी। और सबसे पहले चली श्यामा माई मंदिर, जहां पिछला 1988 ईस्वी से लगातार आयोजित होने वाला नवाह यज्ञ आई से फिर शुरू हो गया, जे 25 तारीख तक चलत। सन 1987 के भूकंप और 88 के बाढ़ के बाद श्यामा मंदिर में एक नवाह यज्ञ के शुभारंभ भेल छल, जे नवाह यज्ञ अगहन महीना में आयोजित होइत अछि। और आब एहि यज्ञ के विधिवत पुनः 2019 के नवाह यज्ञ के आई शुरुआत हो गई। 25 तारीख तक ई नवाह यज्ञ चलत। एहि नवाह यज्ञ में न सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि एहिठाम नेपाल और भूटान तक से दर्शनार्थी पहुँचे छथि एहि नवाह यज्ञ में भाग लेबाक लेल। नवाह यज्ञ के प्रथम दिन आई कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। ओहि के बाद विधिवत आई नवाह यज्ञ के दीप प्रज्वलित कऽ के उद्घाटन कयल गेल। ओहि के बाद हवन कुंड प्रज्वलित कयल गेल और आरती के बाद माँ श्यामा के आरती के बाद श्यामा नाम धुन के शुरुआत भ गेल। अनवरत दिवा रात्रि 25 तारीख तक ई नवाह यज्ञ चलैत रहत। एहि के बाद अंतिम दिन एहिठाम रंगारंग कार्यक्रम होइत अछि। एहि नवाह यज्ञ के शुभारंभ कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सर्वनारायण झा, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू और अन्य व्यक्ति दीप प्रज्वलित कऽ केलनि। एहि यज्ञ में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सेहो सम्मिलित भेला। ओ श्यामा मंदिर पहुँचलनि, ओना थोड़े विलम्ब से पहुँचल छला। पहुँचते सबसे पहले माँ के दरबार में हाजिरी लगौलनि और ओहि के बाद यज्ञ में बहुत देर तक रहला। कई बार आए जी। आज मुख्य रूप से माँ श्यामा का यहाँ पर नवाह कीर्तन शुरू होने जा रहा है। माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति दरभंगा के द्वारा सारा व्यवस्था यहाँ पर किया गया है और यह श्यामा माई का नाम धुनी 9 दिन चलने वाला है। मिथिला का एक बहुत प्रसिद्ध शक्ति पीठ है माँ श्यामा, जहाँ देश और दुनिया के लोग आते हैं यहाँ पर माथा टेकने के लिए। और माँ श्यामा सबको यहाँ पर सबके लिए बैठे हुए हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबका भला हो, जग भला हो। तो श्यामा माई के बिना यहाँ पर कुछ संभव नहीं है। और इस कार्यक्रम में आज हम आए थे, माँ श्यामा का दर्शन किए हैं, आशीर्वाद प्राप्त किए हैं। और यहाँ से हमारा 18 नवंबर से लोकसभा चलने वाला है, तो हम अब यहाँ से श्यामा माई का दर्शन करके आशीर्वाद करके और दिल्ली कूच कर रहे हैं। सर आपने संसद चलने शीतकालीन सत्र चलने वाला है सर, आपकी क्या प्राथमिकता होगी मिथिलांचल के लिए सर? क्या आप वहाँ अपना रखेंगे प्रश्न उस संसद में? देखिए, मिथिला दरभंगा केंद्र है मिथिला, और यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी यहाँ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, करने वाले भी हैं। अभी तो उजाला योजना से यहाँ पर हवाई सेवा बहाल होने वाला है, विद्यापति एयरपोर्ट से उजाला। यहाँ फिर एम्स का निर्माण भी आप देख रहे हैं, उसका भी प्रोसेस बढ़ गया है। यहाँ पर हम लोग चाह रहे हैं सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में विलम्ब हो रहा है, लेकिन चाहते हैं यहाँ के लोगों को यह अस्पताल का सुविधा मिल जाए। यहाँ पर लगे हुए हैं बाढ़ से निदान के लिए, यहाँ पर लगे हुए हैं दरभंगा राज मैदान अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान बन जाए। बहुत सारे यहाँ का जो विषय है, मैथिली में प्राइमरी में पढ़ाई के लिए विषय को रखेंगे, जो भाई शिक्षक हर जगह मैथिली का हो। यहाँ पर दरभंगा शहर जाम से फंसा हुआ रहता है, उसके लिए ROB दरभंगा शहर के जाम से समस्या समाधान के दिशा में ROB निर्माण 8
गुमती पर ओवर ब्रिज बन जाए, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, तो बहुत विषय है। यहाँ तो कोसी पर 53 ईस्वी में डैम बना और 66 वर्ष बाद अब हम उठाने जा रहे हैं, उठाते हैं विषय बाढ़ से कैसे निदान मिले। 22 फरवरी 1974 को जिसका शिलान्यास स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी किए सकरी हसनपुर, तो अब हम सदन में उठाए हैं, फिर इस पर लगे हुए हैं। यहाँ तो कुछ हुआ नहीं कभी, यहाँ तो मात्र जो हमारे पास एक DMCH उपलब्ध है स्वास्थ्य की दृष्टि से पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए, और नेपाल से भी लोग आते हैं इलाज कराने, लेकिन न्यूरो का डॉक्टर विभाग और हार्ट का डॉक्टर विभाग नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, उसमें भी लगे हुए हैं। के दौरान वो होम्योपैथी स्टॉल जो सिन्हा लाइब्रेरी की तरफ से लगाओल गेल ओकर फीता काट के उद्घाटन से हो केलन। फोटो पूरा दसवें दिन जिस समय नाम धुन का शुभारंभ होगा उसी समय उसका समापन होगा। और इस बीच सप्तशती का पाठ, निरंतर हवन और जप अहर्निश चलता रहेगा। भक्तों की भक्त दर्शन करेंगे। हम लोगों ने प्रयास किया है कि भक्तों को कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन से वार्ता की गई है, मजिस्ट्रेट का डेपुटेशन हुआ है, पुलिस बल की व्यवस्था हुई है और कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के 40 स्वयंसेवक जिसमें छात्राएं हैं और छात्र हैं, वे दिन रात यहाँ लगे रहेंगे। चिकित्सा सुविधा के लिए जदुवीर सिन्हा होम्योपैथिक कॉलेज का कैंप लगा हुआ है, सिविल सर्जन की टीम आ रही है। हमारा प्रयास होगा कि हम भक्तों को यह सुविधा नहीं होने दें। की स्तुति अर्थात वह भी थ्रू प्रॉपर चैनल का सिद्धांत शायद मानती होंगी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह बात कही होगी कि भक्तों के भक्त के स्मरण से, उनकी आराधना से, उनके प्रति श्रद्धा से मुझे तृप्ति होती है। अर्थात वास्तव में सबसे बड़ा भक्त मेरा वह है जो मेरे भक्तों का भी भक्त है, भक्तों के भक्त का भी भक्त है। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो मैं इस अवसर पर माँ श्यामा को, उनके भक्तों को और उनके जो दासानुदास हैं, भक्तों के भक्त हैं, उन सबों को प्रणाम करता हूँ और शुभकामना करता हूँ कि यह नवाह यज्ञ सकुशल संपन्न हो। और जहाँ तक इस ध्वनि, इस मंगल ध्वनि की आवाज़ जाती है, ये सभी कुशल मंगल से रहें, अभ्युन्नति हो और किसी प्रकार का क्लेश न हो। जगत जननी जानकी रूपी माँ श्यामा के कोट से नमन करै छी। संगे मंचासी कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति, प्रतिकुलपति बैजू बाबू, कमला बाबू और मंचासी जतक वरिष्ठ लोग छे, सब आदमी के हम नमन करै छी, अभिवादन करै छी। 2007 में
श्यामा मंदिर न्यास समिति द्वारा एहि मंदिर के अधिग्रहण कयल गेल और 2008 से निरंतर श्यामा संदेश पत्रिका के प्रकाशन भ रहल है। एहि बेर जहाँ सबके हाथ में पत्रिका अछि, ई 12 अंक है पत्रिका में, और पत्रिका में हरदम प्रयास कयल गेल है जे मात्र आध्यात्मिक बात जे होय, आध्यात्मिक आलेख जे होय, एहिमे प्रकाशित होय। एहि प्रकाशन से लाभ ई छै जे मिथिले नहीं, मिथिला के बाहर जतेक मंदिर सब छै, ओहि सब के संबंध में आलेख संचयन क विद्वान लोकनि द्वारा प्रकाशित कयल जाइत अछि। संजोग रहलै कि एहि बेर किछु अल्पावधि में पत्रिका के संपादन भेलै, ताहि दुआरे किछु विद्वान लोकनिक आलेख एहिमे प्रकाशित नहीं भ सकल। झारखंड में आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो अब बीजेपी पर हमलावर भ चुकल छथि। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो गठबंधन के सहयोगी बीजेपी पर अब हमला शुरू कर दिलन। सुदेश महतो गठबंधन के सवाल पर पूछल गेल प्रश्न पर कहलन जे आजसू झारखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान के रक्षा करऽ चाहैत अछि, यानी कहीं न कहीं हुनक इशारा बीजेपी के तरफ छल, जाहि पर झारखंड के मान सम्मान और स्वाभिमान से खिलवाड़ करे के आरोप लगाब रहल छला। सुदेश महतो बीजेपी के साथ गठबंधन के मसला पर कहलन जे हमरा पाला में अब किछु नहीं अछि, सब हुनका तय करे के अछि। हम झारखंडी आवाम के लेल काम कर रहल छी, जे अपन प्रदेश के भावना के साथ छी और हमेशा साथ खड़ा रहब। बीजेपी के साथ सीट के लोग कोनो विवाद नहीं अछि, बल्कि विवाद विचार के लोग अछि। मेरे लिए प्रश्न नहीं है, हमारा स्पष्ट है। मैंने जो 3 बातें आपको कह दी, यही स्पष्ट है। कितना में चुनाव लड़ेंगे? हाँ, कितना से चुनाव लड़ेंगे? अभी सेकंड सूची आने दो, फिर हम बता देंगे। सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। आज को के लिए प्रचार करेंगे? क्या सुदेश महतो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे? हम 19 साल से कर रहे हैं, कर रहे थे। इस विधानसभा चुनाव में मेरी पार्टी इस राज्य में जिस रूप से स्टेब्लिश्ड है और जिन विषयों का जवाब मैंने चाहा है, अभी जो मैंने कहा, ये जवाब आएगा तो हम राजनीति सुदेश महतो खुद के लिए नहीं करता, राजनीति हम आवाम के लिए करते हैं। मेरे 3 करोड़ लोगों की भावना के साथ हम चलेंगे। मैंने कहा मेरी राजनीति समर्पित है यहाँ के लोगों को आन बान और स्वाभिमान के लिए। तो ये समर्पण, ये भावना को सामने लाना होगा और इसी के साथ आगे हम लोग चलना चाहते हैं। ये आज एक ऐतिहासिक दिन, मैंने कहा 100 साल की कुर्बानी के बाद प्रदेश बना है। प्रदेश ये एक साधारण प्रदेश नहीं है, स्वाभाविक प्रदेश नहीं है। इस प्रदेश की भावना को समझना होगा और भावनाओं के साथ चलना पड़ेगा। तो आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन भावनाओं से बहुत अलग चल रही थी? देखो, बड़ा दल है, बड़ा चिंतन है, बड़ा चिंतन ग्रुप है, हमेशा मैं उनका सम्मान करता हूँ और ये कोशिश करेंगे कि वो इस भावना के नज़दीक आए। कभी कभी हो जाता है, ये वातावरण बनता है कि जब आप शिखर पर रहते हैं तो नीचे जमीन में झांकने में थोड़ी तकलीफ होती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। एहि दौरान वो सत्ता पक्ष पर हमला करैत कहलन जे जय चुनावी जनसभा में मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त सरकार के बात करे छथि तो हम खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त भानु प्रताप शाही के नामांकन में उनका शामिल होइत देखलहुँ अछि और ई जग जाहिर अछि कि भानु प्रताप शाही 103 करोड़ रुपया के दवा घोटाला के आरोपी छथि। पॉलिटिकल गेन होता हुआ दिख रहा है इस रिश्ते को यहाँ तक। देखिए, एक साजिश के तहत हमको लगता है कि जो ये नया समीकरण बना, ये लोग चाहते हैं कि लोगों के जनादेश को कहीं भटकाया जाए, लेकिन हम लोगों को विश्वास है लोगों का जनादेश भटकेगा नहीं। लोगों ने जो निर्णय ले लिया है विधानसभा के लिए, वही निर्णय कायम रहेगा और दोनों पार्टियां मिलकर भी दहाई का अंक पे लिया। अब जब दोनों का कुल जोड़ 10 के नीचे आएगा तो फिर तो उनके लिए कौन नेता प्रतिपक्ष होंगे, भाजपा का कि आजसू का, उस पर गठबंधन होगा। आजसू को आपने क्या कहा? मैंने कहा, और मैं आज से नहीं, मैं कम से कम इस राज्य गठन के बाद से ही कहते हैं, एक संगठित ऑर्गेनाइज
राजनीतिक पॉलिटिकल बार्गेनर गैंग समूह, ये कोई राजनीतिक पार्टी है ही नहीं। बाबा एक सवाल लेना चाहेंगे। तो इसलिए कमल आप लोगों के लिए पूज्य है, आप उनको वोट करें। इतना ही बोल के नहीं थक जाते, बहुत आगे तक निकल जाते। पूरा देश जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था और उस ऐतिहासिक निर्णय के बाद देश में जिस प्रकार की शांति कायम हुई, लोगों में सौहार्द कायम रहा, मुख्यमंत्री जी को वो बातें अच्छी नहीं लग रही। उन्होंने भाषण में कहा और ये संवाद माध्यमों में आया कि 150 साल पुराना जो मामला चल रहा था राम मंदिर निर्माण का, जिसको कांग्रेस के सरकार ने लटकाने का काम किया, जब आपने 2019 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने पर भरोसा करके उनको वोट किया, तो न्यायालय ने हिंदुओं के पक्ष में नाराज एक न्याय किया। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में अपराध के योजना बना रहल 2 अपराधी के गिरफ्तार कर लेल गेल। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बैरिया बस स्टैंड के पास लूट डकैती के योजना बनावत 2 अपराधी के पुलिस गिरफ्तार करलक। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक नगर नीरज कुमार सिंह के नेतृत्व में अहियापुर थाना एसटीएफ और सशस्त्र पुलिस बल संयुक्त रूप से छापेमारी कर दोनों अपराधी के बैरिया बस स्टैंड के पास से धौ दबोचलक। एहि दौरान एक अपराधी भागे में सफल रहल। पकड़ल गेल अपराधी के पहचान काठी थाना क्षेत्र के साई डोलेराम राय निवासी रूपेश कुमार और कथैया थाना क्षेत्र के बथनाहा निवासी अंकित कुमार के रूप में भेल। तलाशी के दौरान अपराधी के पास से 315 बोर कारतूस, 2 पिस्टल और 2 मोटरसाइकिल बरामद भेल। मामला में एसएसपी जयकांत जानकारी देते बतौलन जे गिरफ्तार अपराधी के स्वीकृति बयान और मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस सर्विलांस टीम बाकी फरार भेल अपराधी के तलाश में जुटल अछि। एसएचओ डीएसपी मुजफ्फरपुर को सूचना मिली कि कुछ अपराधी इकट्ठा होकर के एक बड़ी डकैती की योजना और लूट की योजना बना रहे हैं। इसमें बैरिया थाना क्षेत्र अहियापुर में छापेमारी गई। छापेमारी सीएफ की टीम और जिला पुलिस विशेष टीम सीएसपी के नेतृत्व में डीएसपी ने साथ रेड की। रेड के दौरान 2 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से 2 अल्टीमेट वेपन, मोटरसाइकिल अन्य सामान बरामद है। इसके अलावा कुछ अन्य व्यक्ति कायवादा से भागे, इसको जल्द अरेस्ट कर लेंगे। इस प्रकार गिरफ्तार नाम और रूपेश है, जो कतैया थाना क्षेत्र का आके रहने वाला है। इसका रूपेश काफी जांच कर रहने वाला है। ये लोग पूर्व भी कई अपराधों में शामिल रहे हैं, 12 जन से ज्यादा। हम लोग आगे इनसे पूछताछ इनके पास 2 नरकटियागंज के अनुमंडलीय अस्पताल के जल्द ही विस्तार है। नरकटियागंज अनुमंडलीय अस्पताल में सुविधा के विस्तार के लिए जल्द ही कार्रवाई शुरू कल जाए। अस्पताल के विधायक द्वारा निरीक्षण कल गेल। अस्पताल के व्यवस्था के बारे में चिकित्सक से जानकारी लेल गेल। एहि दौरान विधायक के जानकारी दिल गेल जे अस्पताल में आईसीयू के व्यवस्था नहीं है। फिलहाल मरीज के दोसर अस्पताल रेफर कर दिल जाइत अछि, जाहि पर ओ बतौलन जे जल्द ही आईसीयू और वेंटिलेटर, महिला डॉक्टर के एहिठाम व्यवस्था कल जाए। यहाँ पे डॉक्टरों की कमी थी। मैं बहुत दिनों से लगा था कि महिला डॉक्टर यहाँ पे आएँ, और मैं इसके लिए प्रधान सचिव से मिला, उनको लिखित भी दिया। तो अभी पिछले 4 तारीख को नोटिफिकेशन हुआ है। यहाँ 2 महिला डॉक्टर और 2 चिकित्सक यहाँ पे बने। तो कुल 4 डॉक्टरों की पदस्थापना हुई है। वो लोग अभी ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन वो लोग ज्वाइन करेंगे। साथ साथ मैं संजय बाबू जो प्रधान सचिव हैं अभी स्वास्थ्य विभाग को, उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पे नरकटियागंज में प्रयास करने पर उन्होंने सीटी स्कैन मशीन लगवाने की पहल की है, और मशीन आ रहा है, और अल्ट्रासाउंड मशीन आ गया है। पटना में जल जमाव के समस्या के दौरान बेहतर कार्य करे वाला एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के टीम के सम्मानित कल गेल।
पटना में जलजमाव की स्थिति में बेहतर योगदान के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के सम्मानित जिलाधिकारी कुमार रवि द्वारा समाहरणालय सभा कक्ष में किया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के पदाधिकारी एवं बल के प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। तत्काल हम लोगों ने आनंद में गाय घाट से एसडीआरएफ को बुलाया था। पटना के गांधी मैदान में सर्व समाज के बैनर तले मौजूदा आर्थिक स्थिति पर प्रदर्शन भेल। पटना के गांधी मैदान में सर्व समाज के बैनर तले मौजूदा आर्थिक तंत्र के व्यवस्था में परिवर्तन के लेकर रैली के आयोजन किया गया, जाहिमे भारी संख्या में लोग इकट्ठा भेल छला। यहाँ भी प्राउटिस्ट सर्व समाज का ये रैली है। हम लोगों का इस रैली को करने के पीछे उद्देश्य है आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना, जिससे देश में आर्थिक आज़ादी आएगी। इस आर्थिक आज़ादी की स्थापना के लिए जो आर्थिक लोकतंत्र के माध्यम से आएगा, इसके लिए 4 बिंदुओं पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। 4 बिंदुओं को स्थापित करना है आर्थिक लोकतंत्र में, जिससे आर्थिक आज़ादी आएगी। पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति को अन्न व शिक्षा, चिकित्सा और आवास की पूर्ति की गारंटी हो। दूसरा है कि प्रत्येक व्यक्ति को क्रय शक्ति का अधिकार मिले, संवैधानिक अधिकार। क्रय शक्ति का अधिकार का अर्थ है हर आदमी को इतना उपलब्ध क्रय शक्ति हो जिससे वह अन्न व शिक्षा, चिकित्सा, आवास की पूर्ति कर सके। इसके लिए हर जगह के कच्चा माल पर वहाँ आधारित उद्योग खोलेंगे और वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। तीसरी बात है कि स्थानीय लोग ही वो अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास की योजना बनाएगा और उत्पादन और वितरण पर उनका अधिकार होगा, दूसरे का नहीं। और चौथी बात जो इस आर्थिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी अहम बात है वो ये है कि स्थानीय लोग ही सभी चीज़ों में उनकी भागीदारी रहेगी। बाहर के लोगों को उस क्षेत्र में न उत्पादन में न वितरण में किसी तरह की भागीदारी नहीं होगी। इन 4 बिंदुओं पर हम लोग आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करेंगे। लेकिन इसकी स्थापना के लिए हम लोग की एक बहुत बड़ी बात है कि नैतिकवादी नेतृत्व के माध्यम से यह आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा, जिससे धरती पर आर्थिक आज़ादी का स्थापना होगी, हर हाथ को रोजगार मिलेगा, सभी सुख चैन से रहेंगे। लेकिन हमारा उद्देश्य मात्र यह नहीं है कि मनुष्य का पेट भर जाए, उसको कपड़ा मिल जाए। हमारा उद्देश्य यह है इन सारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही साथ उनका मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो, जो एक नई अवधारणा है विश्व के रंगमंच पर, देश के रंगमंच पर, कि मनुष्य का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, सांस्कृतिक विकास होना चाहिए। जब तक इंसान भूखा रहेगा, जब तक इंसान नंगा रहेगा, जब तक इंसान अभाव में रहेगा, उसका भाव ठीक नहीं होगा, उसका मानसिक आध्यात्मिक विकास हो नहीं सकता है। इसीलिए सभी मनुष्यों का, हर व्यक्ति का को अन्न व शिक्षा, चिकित्सा, आवास की पूर्ति की गारंटी हो। इसके लिए उसे क्रय शक्ति का अधिकार मिले, संवैधानिक अधिकार मिले। इन अधिकारों की पूर्ति के बाद तब मनुष्य का मानसिक और आध्यात्मिक विकास होगा। यही आर्थिक लोकतंत्र का नारा है। पटना रेल पुलिस द्वारा पैघ मोटरसाइकिल चोर गिरोह के पर्दाफाश किया गेल। राजधानी पटना के जीआरपी थाना के द्वारा एक मोटरसाइकिल चोर गिरोह के भंडाफोड़ किया गेल। एहि पूरा मामला में 4 अपराधी सहित चोरी किया गेल मोटरसाइकिल बरामद किया गेल। गाड़ी दिया था, परसों में ही दिया, बोला कि पेपर हम दे जाएंगे और गाड़ी हम नहीं छोड़ेंगे। कितना पैसा इसको दिए थे? 5,000 रुपया बोला हमको खर्चा दो। 1 लाख की गाड़ी खरीदते बोला कि और रुपया जब पेपर देंगे तब तो चोरी के गाड़ी खरीदना नहीं, बोला पेपर हम दे जाएंगे तब और रुपया देना। इसके बारे में आप जानते थे? इसी के गांव के हैं कि कई बार जेल गए? आपके दोस्त है ये? नहीं, गांव के हैं। परिचित कैसे हुआ? परिचित सर गाँव बिहट में, एके गाँव के। फादर क्या करते हैं आपका? ग्रुप डी महकमा में है। किस ऑफिस में? किस ऑफिस में? वही ऑफिस इस साइड में। आपके घर पे कितने गाड़ी लगी हुई थी चोरी के? घर पे 1 गाड़ी परसों यही लगा गया था। एहि पूरा मामला में प्रेस कॉन्फ्रेंस को रेल डीएसपी पूनम केसरी बतौलन जे बेगूसराय निवासी सुमित कुमार के रंगे हाथ पुलिस गिरफ्तार कलक, जेकरा निशानदेही पर बाकी अपराधी के गिरफ्तारी भेल। गिरफ्तार अपराधी सब पटना के विभिन्न स्टेशन पर गाड़ी के निशाना बनावे छल और चोरी के घटना के अंजाम द क फरार भ जाय छल। फिलहाल एक और अपराधी जे पुलिस के पकड़ से बाहर अछि, ओकरा जल्द गिरफ्तार कर ले के दावा कयल गेल। थी कि चोरियां हो रही हैं और लकली हमें
14 तारीख को एक रंगे हाथ एक अपराधी मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पकड़ाया। इसका नाम है सुमित कुमार, 23 वर्ष का उम्र है और ये रहने वाले हैं बेगूसराय के। तो रंगे हाथों ही इसे मोटरसाइकिल चोरी करते हुए पकड़ा गया। और जब ये जानकारी मिली, क्योंकि पूर्व में भी कई घटनाएं ऐसी हो चुकी थी, राजेंद्र नगर में भी हुई थी और पटना जंक्शन में भी पूर्व में हुआ था, तो इससे गहराई से पूछताछ किया गया। और जिस तरह के जो उसने बयान दिए, उस बयानों पे जो जिन जिन का नाम लिया उसके बाद एक टीम गठित करके इंस्पेक्टर साहब के द्वारा और वहाँ पे छापामारी की गई, जिसका सफलता ये हुआ कि हमें 2 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। तीन मोटरसाइकिल बरामद और एक यहाँ 4 मोटरसाइकिल बरामद हुई जो चोरी हुई, जो यहाँ से चोरी हुई थी जी पटना जंक्शन जी। और हमारे 4 अपराधी जो है गिरफ्तार हुए हैं, इसमें एक भागा हुआ है जिसको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसका सब जगह स्टैंड से चोरी हो रहा था, किसी पब्लिक का नहीं, स्टैंड से मोटरसाइकिल चोरी हो रहे थे, जिसमें पटना जंक्शन से भी 3-4 गाड़ियाँ चोरी हुई थी। 4 गाड़ियाँ बरामद हो गई पटना जंक्शन वाली। मतलब ये सब गिरोह सिर्फ रेल परिसर के आसपास ही? हाँ, परिसर के आसपास स्टैंड से चोरी कर। स्टैंड मालिक का भी मिली भगत रहती है? नहीं, इसमें स्टैंड मालिक का कोई मिली भगत नहीं। अभी तक कोई सामने नहीं आया। स्टैंड मालिक का सहयोग मिला है। स्टैंड मालिक कल जो चोर पहला पकड़ा गया है, उसमें हम लोग स्टैंड मालिक को ही, वो खुद इससे दुखी थे और उनकी आधी भूमिका थी इसको पकड़ने में, और पुलिस का भी लगा हुआ था मेरा सिविल में दस्ता, तो वो एक पकड़ा गया। और उसी की उपलब्धि है 4-4 गाड़ियाँ और सब महंगी गाड़ियाँ, नई गाड़ियाँ वो बरामद की गई, इसमें कोई उसकी भूमिका है। पटना के कोतवाली थाना में पिछला दिन आग लग गई, जाय में कई तरह के फाइल जलकर नष्ट भ गेल। पटना के कोतवाली थाना में आग लगे के कारण कई दस्तावेज जलकर राख भ चुकल अछि। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज के बचायल नहीं जा सकल। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के भी कागज छल, जेकर मामला अखन चल रहा छल। एहि मामला में पटना कोतवाली एएसपी लॉ एंड ऑर्डर स्वर्ण प्रभात से जखन पूछल गेल तो कहलन जे दस्तावेज पानी में भींगल अछि, बहुत किछु जल गेल, किछु दस्तावेज आधा जलल अछि, ओकरा सबके निकालि कऽ सुखायल जा रहल अछि, ओहिके बाद जांच कयल जायत। केस अभी ट्रायल स्टेज पे है और इसमें जो एग्जिबिट्स हम लोगों ने सीज किया था उसमें से कुछ कॉपीज में हल्का सा आग लग गया है, लेकिन उसको हम लोग सुखा कर उसके अवशेष को फिर से एग्जिबिट के रूप में प्रस्तुत करेंगे। और केस ट्रायल स्टेज पे है तो केस की मेरिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे मामले थे जिसमें टॉपर घोटाला, शिक्षक घोटाला, इस तरह के मामले थे। मेनली जो चीज़ें जली है वो हम सीज जो महुआ है वो जला है, कुछ रैपर्स सीज किए गए थे और थोड़ी मोड़ी कॉपियों में भी आग लगी है, तो उसको हम लोग लेकिन प्रिजर्व कर रहे हैं, उसको सुखा रहे हैं और उसको अवशेष को फिर से एग्जिबिट के रूप में प्रस्तुत। लेकिन सर उसमें बहुत तो जल भी चुका है, तो सर उसमें फिर कैसे? ऑलरेडी जैसे मैंने बताया केस ट्रायल स्टेज पे है, तो जो भी चीज़ें आनी थी अनुसंधान में केस डायरी में, उनसे जो भी चीज़ें हमें निकालना था वो सारे फैक्ट्स एविडेंस ऑलरेडी डायरी में आ चुका है। पटना में ट्रैफिक पुलिस के एक सिपाही और स्थानीय लोग द्वारा एक स्कूल बस के बच्चा के दुर्घटना होने से बचा लेल गेल। राजधानी पटना के बाईपास मेन रोड स्थित जक्कनपुर थाना क्षेत्र के मीठापुर बस स्टैंड के पास पाटलिपुत्रा सेंट्रल स्कूल के बस अचानक खाई में गिर गेल। एहि बस में लगभग 5 बच्चा सवार छला। सब बच्चा के ट्रैफिक पुलिस और आम जनता के सहयोग से सुरक्षित बाहर निकाल लेल गेल। बस ड्राइवर बीच सड़क पर बस के रोक कर बाथरूम करऽ चल गेल छल। ओही क्रम में अचानक बस खाई में गुड़क गेल। ड्राइवर के लापरवाही से ई दुर्घटना भेल छल। फिलहाल क्रेन के माध्यम से बस के खाई से बाहर निकालल गेल। लेकिन ट्रैफिक पुलिस के तंदुरुस्ती और स्थानीय लोग के मदद से एक पैघ दुर्घटना से बचा लेल गेल। क्या हुआ था? अरे हम लोग क्या हुआ था? बाइक कर रही थी तो उसमें ढूल गया था, तो हम लोग देखे तो दौड़ के आए, तो गाड़ी को हम लोग जनता सहयोग से पकड़ लिए। पकड़ के बच्चा को हम लोग उतार लिए और ड्राइवर को उतार रहे। कितने बच्चे थे गाड़ी में? गाड़ी में 5 बच्चे थे जी। तो हम लोग ने उसको जान बचा लिए और गाड़ी को थमा के उसके बाद बच्चों को सही सलामत हम लोग उतार दिए। सबको सही सलामत हम लोग अपना जान पर खेल के मैंने बचा लिया कि गाड़ी मैंने पलटने नहीं दिया। यहाँ के जनता को सहयोग मुझे चाहिए। मुजफ्फरपुर में जमीनी विवाद में पहुंचल पुलिस पर लोग सब हमला कर दिलन।
मुजफ्फरपुर जिला के सदर थाना क्षेत्र के गिरजा नगर में जमीनी विवाद के सूचना पर पहुंचल पुलिस टीम पर लोग सब हमला कर दिलन। एहि घटना में एक पक्ष के साथ किछु पुलिसकर्मी घायल भ गेला। घायल लोगक इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बारे में बतायल जा रहा है कि गिरजा नगर के एक जमीन पर मनियारी थाना क्षेत्र के सिलौत मनियारी गांव के फौजी दीपक कुमार अपन समर्थक के साथ पेड़ काटे लगला। ओते सदर थाना के खबरा निवासी प्रेमचंद्र ओझा अपन समर्थक के साथ पहुंच गया और दीपक कुमार के पेड़ काटे से मना कयलनि, जाहि पर विवाद शुरू भ गेल। दुनू गुट के बीच जमि हमला भेल। एहि दौरान दुनू गुट के बीच खूब पत्थरबाजी भेल। ओते घटना के सूचना मिलला पर सदर थाना पुलिस मौका वारदात पर पहुंचल। भीड़ के नियंत्रित करे के लेल पुलिसकर्मी के हवाई फायरिंग भी करऽ पड़ल। हालांकि एसएसपी जयकांत कुमार फायरिंग के घटना से इनकार कयलनि। एहि घटना में किछु पुलिसकर्मी के साथ किछु स्थानीय लोग सेहो घायल भ गेल छथि। एसएसपी बतौलनि जे पुलिस पर हमला करे वाला मुख्य आरोपी के पुलिस गिरफ्तार कर चुकल अछि। उस मौके पे पुलिस बाकी पीछे से पहुंची। एक व्यक्ति को जो कि उसमें मुख्य अभियुक्त था उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। डीएसपी टाउन के नेतृत्व में टीम पहुंची थी, उसने अरेस्ट कर लिया है और फिर आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी तक के जो रिपोर्ट मिली है उसमें पुलिस की टीम पे अटैक किया गया था और अगर कोई इस तरीके की आगे बात होगी तो हम लोग देखेंगे। नहीं, अभी तक कोई इस तरीके की कोई बात नहीं है। घटना हुआ था सर, हम अपने ज़मीन पर काम कराने के लिए गए। काम कराने थाना को लेके गए थे। थाना को लेके जाते ही थाना ने समझाया, फिर भी माना नहीं लोग और जानलेवा हमला कर दिया। थाना कौन लोग थे? प्रेमचंद और उनके भाई भतीजे और उनके जो दोस्त थे, उनके 10-12 लोग और थे उनके साथ ही। इसमें पेड़ काटने का ही विवाद आ रहा है, मामला आ रहा है। पेड़ तो हमारा जो हम खुद लगाए थे, जब लिए थे ज़मीन उसी समय हम पेड़ लगा दिए थे। आप कब लिए थे ज़मीन? 2010 में लिए सर। ऐसे किस चीज़ का पेड़ लगाए थे? आम का लगाए थे सर। ऐसे भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो के फेसबुक के माध्यम से जान मारे के धमकी दिल गेल हन। भारतीय मित्र पार्टी के नाम से राजनीतिक दल चलावे वाला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो के लगातार बढ़त लोकप्रियता के लेकर फेसबुक पर जान से मारे के धमकी दिल गेल हन। धमकी भरल फेसबुक पोस्ट से आहत धनेश्वर महतो प्रेस वार्ता कर आरएसएस समर्थक राजेश राजपूत पर खुले शब्द में आरोप लगौलनि अछि। ओ कहलनि जे धमकी में कहल गेल जे भाजपा और आरएसएस के खिलाफ बजनाई बंद करू, अन्यथा अहाँ के हाल बुरा हैत। जे हाल कमलेश तिवारी के भेल छल वह हाल भ जायत। आरएसएस के कार्यकर्ताओं के द्वारा आए दिन हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, जिसका सना मैं अब थाने में करने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत दिन से धमकियां आना चालू हो रहा है। और यदि मेरी मौत होती है तो इसके जिम्मेदार आरएसएस और भाजपा के लोग होंगे, क्योंकि आए दिन उनके कार्यकर्ताओं से बहुत सारी धमकी दी जाती है। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा अब आमरण अनशन शुरू करता। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चीफ उपेंद्र कुशवाहा फिर से नीतीश सरकार पर जुबानी हमला शुरू कर दिले। उपेंद्र कुशवाहा कहलन जे नीतीश सरकार के उपेक्षा के वजह से 2 जिला में केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल पाबि रहल अछि। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी चीफ उपेंद्र कुशवाहा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नीतीश सरकार पर आरोप लगावत कहलन जे केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री निशंक 10 सितंबर 2019 के ही सीएम नीतीश के चिट्ठी लिखकर 30 दिन के अंदर स्कूल खोले के लेकर कार्रवाई करे के बात कहने चला, लेकिन नीतीश सरकार पर कोनो कार्रवाई नहीं कलक। उपेंद्र कुशवाहा ऐलान कयलनि जे नीतीश सरकार के मनमानी के खिलाफ 26 नवंबर से पटना में आमरण अनशन शुरू करब। उपेंद्र कुशवाहा कहलनि जे हमरा मरे के शौक नहीं है, लेकिन मजबूरी में ही फैसला केलहुँ अछि। आप जल्दी से जल्दी कीजिए ताकि वहाँ स्कूल खोला जा सके। तो अभी रिसेंटली निशंक साहब ने भी पत्र लिखा है बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, लेकिन सितंबर महीना के बाद, अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर बीत रहा है, अभी तक उस पत्र के बाद भी बिहार सरकार की ओर से कुछ भी नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमने आपसे पहले भी कहा था, एक अल्टीमेटम मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिखकर हमने दिया था, जिसमें हमने कहा था कि 15 नवंबर तक यदि राज्य की सरकार इन विद्यालयों के लिए जमीन उपलब्ध कराने का काम और जो आवश्यक औपचारिकताएं हैं उन औपचारिकताओं को पूरा करने का काम नहीं करेगी, तो मैं 15 नवंबर के बाद
आमरण अनशन पर बैठूंगा। आज मैं बता रहा हूं आपको कि 15 नवंबर कल बीत गया, आज 16 नवंबर है। अल्टीमेटम के बाद भी राज्य सरकार की ओर से कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जबकि जिस प्रक्रिया और औपचारिकता को अपनाने की बात हम लगातार कह रहे हैं, इसके लिए राज्य की सरकार को न तो एक नया पैसा खर्च करना है, और औरंगाबाद देवकुंड में जो केंद्रीय विद्यालय है उसमें तो जमीन भी किसी प्राइवेट सज्जन ने दी है। तो न तो राज्य की सरकार की 1 इंच जमीन और न राज्य सरकार का एक नया पैसा खर्च होना है। उसके बावजूद भारत सरकार के स्तर पे जो काम निर्णय हो चुका है उसका कार्यान्वयन हो, इस दिशा में भी एक साधारण औपचारिकता पूरा करने का काम राज्य की सरकार नहीं कर रही है। पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल आवंटन के लौक कुलपति के घेराव कैल गेल। पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के घोषणा के बाद सब छात्र संगठन कॉलेज से जुड़ल मुद्दा के अपना अपना हिसाब से उठेनाई और रोटी सेकनाई शुरू कर देलनि अछि। दरअसल विश्वविद्यालय के कुलपति के घेराव कर पहुंचल आयशा कार्यकर्ता सब कार्यालय के मुख्य द्वार पर हॉस्टल आवंटन के मांग के लौक प्रदर्शन और नारेबाजी केलक, जाहि में पुलिस कर्मी द्वारा कार्यकर्ता के शांत कराबैत सेहो देखल गेल। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव आने वाला है। छात्र संघ चुनाव की घोषणा हो गई है, लेकिन पटना विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार यह हो रहा है कि पटना विश्वविद्यालय के छात्र जिनको हॉस्टल मिलना चाहिए, इकबाल हॉस्टल, नदवी हॉस्टल, जैक्सन हॉस्टल, मिंटो हॉस्टल, नूतन हॉस्टल, वो अब तक पटना विश्वविद्यालय की कुलपति की तानाशाही के कारण आवंटित नहीं हुआ है। छात्र सड़क पे रात में सोने के लिए मजबूर है, लेकिन ये जो कुलपति हैं छात्रों की समस्या का नहीं सवाल दे रहे हैं। दूसरी तरफ नदवी हॉस्टल के जो सुप्रिटेंडेंट है उनकी तानाशाही इतनी है कि छात्रों को कवरेज करके रखते हैं, छात्रों को गुलाम बनाना चाहते हैं। आज आयशा पटना विश्वविद्यालय कुलपति का घेराव कर रहा है और साफ साफ कह रहा है कि छात्र संघ चुनाव से पहले तमाम छात्रों को हॉस्टल मुहैया कराया जाए, चाहे मिंटो हो, चाहे इकबाल हो, चाहे नदवी हो, चाहे नूतन हो, चाहे जैक्सन हो, तमाम जगह पे हॉस्टल का आवंटित किया जाए। संसद के सत्र आगामी 18 तारीख से शुरू भ रहल अछि। एहि सत्र के पहिल दिन अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन के ऐलान कैल गेल हन। 18 नवंबर 2019 के मिथिला राज्य के लेल जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन के आयोजन अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति द्वारा आयोजित कैल गेल अछि। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक ये धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर आयोजित है। समिति के राष्ट्रीय संयोजक प्रोफेसर अमरेंद्र कुमार झा एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी शिशिर कुमार झा दिल्ली एनसीआर में रह रहल मैथिल सबसे अपील कयलनि जे ओ एहि आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेत और मैथिली और मिथिला राज्य के लेल भ रहल एहि संघर्ष के आगा बढ़ावैत। झा राष्ट्रीय प्रवक्ता आ मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय मिथिला राज्य संघर्ष समिति। संवाददाता सम्मेलन बिहार निवास में भ रहल हैं। कर मेन देश है जे परसू जे जंतर मंतर पर धरना है मिथिला राज्य वास्ते, वही वास्ते ये संवाददाता सम्मेलन है। और हमरा सबके 27 सूत्री मांग है मिथिला राज्य संगे जे ओतुका समस्या है, चाहे बाढ़ के समस्या हो, बेरोजगारी के समस्या हो, पलायन के समस्या हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, IIT, एम्स, हर तरह 8 करोड़ मैथिल वास्ते कोनोटा सुविधा नहीं है और ओकर एकेटा निराकरण है पृथक मिथिला राज्य। मैथिली भाषा संविधान के 8म अनुसूची में है 16 साल 17 साल से, लेकिन एखन तक बिहार सरकार ओकरा प्राथमिक शिक्षा तक में नहीं दिलके हैं। तो मैथिली भाषा जो है प्राथमिक शिक्षा में होए, इहो हमरा सबके मुख्य मुद्दा है। यही मुद्दा के लेल जंतर मंतर पर सब मैथिल से कहब जे एकजुट हो, पहुंचू, ए धरना के सफल बनो। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के लेल एकटा सम्मान समारोह के आयोजन IMA भवन में आयोजित भेल। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के स्वागत IMA हॉल में कैल गेल। IMA द्वारा इस स्वागत कार्यक्रम के आयोजन कैल गेल छल। दरअसल दरभंगा में एम्स निर्माण कार्य में गोपाल जी ठाकुर के योगदान के लऽ कऽ हुनका सम्मानित कैल गेल।
एम्स के निर्माण कार्य अखन शुरू तो नहीं भेलन, लेकिन गोपाल जी जाहि हिसाब से दावा कर रहल छथि जे हर हाल में एम्स बनत। पिछला दिन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा सेहो पटना में आबि कऽ ई बयान दऽ चुकला हन और अही के लऽ कऽ सांसद गोपाल जी ठाकुर के ये सम्मान कयल गेल। हमारे लोग इनकी दर्द इनका भी उतना ही है जितना हम लोगों को होता है इनके बारे में। और हमारे सामने बगल में जो बैठे हैं जिलाध्यक्ष हरीश रंग जी, ये भी हमारे यहाँ हमारे अस्पताल में बराबर सहयोग करते हैं और जो जिनकी जरूरत होती है उसे भी मदद करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे सांसद महोदय को चिकित्सक संपर्क का हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो, इनके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। दरभंगा के नगर विधायक संजय सरावगी के पुतला दहन आयकर चौराहा पर कयल गेल। पिछला दिन विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में दुकान लगाबे के मामला में विवाद भ गेल छल, जाहि में दुनू पक्ष के बीच जमि कऽ मारपीट भेल छल। दुनू पक्ष के लोग घायल भेल छलाह। एहि मामला में नगर विधायक संजय सरावगी के खिलाफ लोग सब आई सड़क पर उतरला और हुनक पुतला दहन केलन आयकर चौराहा पर। राजेश कुमार को न्याय दिलाना होगा। जो लड़का 70% चल चुका है, मीना झा उनके बेटा के द्वारा चलाया गया है। अगर मीना झा और उसके दोनों बेटा और उसके परिजन को दोषी नहीं करार दिया जाएगा, जेल नहीं भेजा जाएगा, ये आंदोलन डेली होगा। ये आंदोलन और उग्र रूप धारण कर लेगा आने वाले दिन। बीजेपी द्वारा पटना के कारगिल चौक पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कयल गेल। राफेल मामला में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहुल गांधी के द्वारा देश से माफी मांगल जाए के मांग पर भाजपा पटना के कारगिल चौक पर प्रदर्शन केलक। संजय जायसवाल, शाहनवाज हुसैन के साथ भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता आई प्रदर्शन में शामिल भेला। शर्म करो, राहुल गांधी शर्म करो, घोटालेबाज राहुल गांधी शर्म करो, घोटालेबाज राहुल गांधी शर्म करो। ओतय मामला में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन कहलन जे राहुल गांधी के गलती के वजह से कांग्रेस के ई हर्ष अछि। कांग्रेस पार्टी के फैसला के बाद सीखबाक चाही। सावन के अंधा के सब तरफ हरा ही हरा दिखाई दैत अछि। जे सब हमेशा स्कैम केलन हुनका हर जगह केवल स्कैम ही नजर आबैत अछि, जबकि राफेल के खरीदनाइ देश हित में अछि। सुप्रीम कोर्ट आई पूरा मसला पर सुनवाई केलक और कहलक जे जांच के जरूरत नहीं अछि। एहि लेल पूरा देश में प्रदर्शन कयल जा रहल अछि ताकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश से माफी मांगे। और मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की गलतियों की वजह से आज कांग्रेस का ये हश्र है। कांग्रेस पार्टी इस फैसले के बाद उसको कुछ सीखना चाहिए। सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। जिन लोगों ने बराबर स्कैम किया हो उनको हर रक्षा सौदे में यही सब दिखता था, जबकि राफेल का खरीदना देश के हित में था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मसले पर सुनवाई की और कहा कोई जांच की ज़रूरत नहीं है। इसलिए पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है कांग्रेस के खिलाफ। हम लोग भी अभी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो लगातार राहुल गांधी ने पीएम मोदी की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। कहा अरे राहुल गांधी के बस का कहाँ था। जितना राहुल गांधी पीएम के खिलाफ बोले उतना देश की जनता ने उनसे मोहब्बत किया। जितनी गालियाँ कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दी उतनी दुआएं जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दी। समस्तीपुर में समाज सेविका शारदा देवी के निधन के बाद नम आंख से उनका विदाई दिल गेल। समस्तीपुर के ताजपुर प्रखंड क्षेत्र के मोतीपुर निवासी भाकपा माले नेता सुरेंद्र प्रसाद सिंह के मां सह महिला संगठन इपवा के सक्रिय सदस्य शारदा देवी के 80 वर्ष के अवस्था में निधन भ गेलन। मोतीपुर स्थित आवास पर वो अंतिम सांस लेलन। एहि क्षेत्र में इनका निधन से शोक के लहर दौड़ गेल। उनका आवास पर सुबह से ही अंतिम दर्शन करे वाला के तांता लागल छल। कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आबि कऽ हुनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि। स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन, राजद के कपिल राय, मानिक चंद राय समेत भाजपा के राजीव सूर्यवंशी, राजकुमार राय और रालोसपा के रामनाथ सिंह समेत कई लोग उनका श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि। समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने में इनका इस पंचायत के अंदर, इस प्रखंड के अंतर्गत महती भूमिका रही है। मोतिहारी के रामपुर डुमरिया में चल रहा विष्णु यज्ञ के समापन भेल।
मोतिहारी के डुमरिया थाना क्षेत्र के रामपुर खजुरिया मठ के प्रांगण में भ रहल श्री श्री 108 श्री विष्णु महायज्ञ के 9वें दिन महायज्ञ को पूर्णाहुति कयल गेल। ई यज्ञ 8 नवंबर से आयोजित भेल छल और 16 नवंबर के आई एकर समापन भेल। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूर्णाहुति कयल गेल, जाहि में बूढ़ बच्चा औरत सब शामिल भेला। मोतिहारी के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र में काफी मात्रा में लोग के अतिक्रमण हटावे के नोटिस सीओ द्वारा जारी कयल गेल। मोतिहारी के जिला के घोड़ासहन प्रखंड क्षेत्र के कासवा लौखान अवस्थित कानूनिया पोखर पर 503 घर बनाकर लगभग 50 वर्ष से रह रहल 62 लोग के अंचलाधिकारी द्वारा अतिक्रमण हटावे के नोटिस जारी कयल गेल। नोटिस मिले के बाद लोग सब काफी चिंतित भ गेला। एमएलसी प्रतिनिधि लोकेश कुमार यादव के नेतृत्व में लोग सब अंचल कार्यालय पर पहुंचकर स्व हस्ताक्षरित आवेदन अंचलाधिकारी के दिलन। आवेदन में बतायल गेल जे पोखर के पास 50 वर्ष से हम सब रह रहल छी। हम सब अति पिछड़ा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भूमिहीन लोग छी, हमरा सबके नहीं उजाड़ल जाए। लौखान के निवासी हैं हम लोग। कानूनिया पोखरा पर हम सब गरीब बसते हैं। उसी पर सरकार द्वारा सीओ साहब के द्वारा नोटिस किया गया है अतिक्रमण मुक्त के लिए। हम लोग को उस जमीन के अलावा दूसरा कोई ज़मीन नहीं है। एक तरफ सरकार ज़मीन को गरीब को बसाने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराती है और दूसरे तरफ हम गरीबों का ज़मीन हक छीन रहे हैं, गरीबों का नेवाला छीन रहे हैं। इसके लिए हम लोग सीओ साहब के यहाँ प्रदर्शन और अपने हक के लिए आए हैं। अगर हम लोग का मांग नहीं सुनी गई तो आज हम लोग ब्लॉक में हैं, कल अनुमंडल में, परसों जिला में, सड़क से लेकर सदन तक हम लोग उतरेंगे। इसके लिए जो करना हो, क्योंकि हमारी जान क्यों नहीं चले जाए, हम लोग अपना ज़मीन नहीं छोड़ सकते। नहीं तो सरकार हम लोग को ज़मीन उपलब्ध कराए, फिर हम गरीब जाएंगे कहाँ। दरभंगा के आयुक्त कार्यालय में आई राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनावल गेल। दरभंगा के आयुक्त कार्यालय सभागार में राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौका पर एक कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM केलन। इस दौरान कई पदाधिकारी उपस्थित छला। और डिजिटल मॉनिटरिंग होता है। पत्रकार मित्रों को मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करना चाहूँगा। जैसे कि आज के टॉपिक डिजिटल युग में एथिक्स के बारे में, तो एथिक्स आज के ज़माने में मीडिया के स्तर से एथिक्स किस प्रकार के पालन होना चाहिए, इस पर अगर हम लोग गहराई से देखें, एक विषय को जिस प्रकार का विषय है वो अगर सभी अंतिम आदमी तक, अंतिम व्यक्ति तक वो विषय वैसे ही मूल स्थिति में वैसे है, ऐसा ही अगर पहुंच जाए, ये आपके लिए एथिक्स माना जाए। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा अपन विभिन्न मांग के लेकर धरना प्रदर्शन कयल गेल। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति द्वारा दरभंगा कमेटी के तरफ से महिला पर भ रहल आपराधिक हमला और अभियुक्त के गिरफ्तारी करे के मांग के लेकर प्रदर्शन कयल गेल। बहादुरपुर थाना के खराजपुर पंचायत समिति सदस्य शिवा देवी पर अपराधी गिरोह द्वारा हथियार से लैस भकर जानलेवा हमला करे के खिलाफ धरना प्रदर्शन कयल गेल। प्रदर्शन के माध्यम से मांग कयल गेल जे आरोपी के जल्द से जल्द गिरफ्तार कयल जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, महिला समिति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हमारी जनवादी महिला समिति की तरफ से SP कार्यालय के नज़दीक प्रदर्शन था। हम लोग यहाँ से निकल के गोलंबर से मार्च निकाल के फिर SP कार्यालय पहुँचे और हमारा मांग है, जो हमारी महिला समिति की राज्य की सदस्य थी, राज्य कमेटी की सिया देवी, उनके ऊपर हमला हुआ, उनके बेटे के ऊपर भी हमला हुआ। और आज जो यहाँ की दरभंगा की स्थिति है उसमें, और जो बहादुरपुर थाना के थाना प्रभारी है वह हमारे सामने में भी यहाँ के DSP बात किया है, लेकिन वह कहने के लिए उससे कतरा रहा है कि यहाँ पर IO नहीं है, इसलिए हम अभी तक गिरफ्तार नहीं किए। यह पुलिस प्रशासन की ढीली व्यवस्था है। इसलिए हम लोग मांग करने के लिए आए हैं कि जो आज हमारी सिया देवी DMCH में ज़िंदगी और मौत से संघर्ष कर रही है, लड़ रही है, उसके लिए सही न्याय उसको मिले, सही इलाज की व्यवस्था, और जो अपराधी है जो उसके ऊपर हमला किया है उसको गिरफ्तारी कर उसे जल्द से जल्द सजा मिलने की ज़रूरत है। आज सिया देवी के ही नहीं, सिया देवी पंचायत समिति है, उससे
इसके बगल में ये हमारी भी अमोजा देवी है, यह भी पूर्व पंचायत समिति है, इनके ऊपर भी हमला हुआ है। 249 इनका भी केस 249-19 केस है और सिया देवी का 562/19 केस है और एक महादलित महिला के ऊपर भी 2018 में केस हुआ था, उसके ऊपर भी हमला हुआ था और उसका केस का नंबर है 66/18। उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसके लिए हम पुलिस प्रशासन के नज़दीक अपनी मांग को रखे हैं और हमारी जनवादी महिला समिति इस मांग को तब तक नहीं ख़त्म करेगी जब तक उसे न्याय नहीं मिलता है हमारी बहन को। और हम लोग इससे भी बड़ी कार्रवाई करने के लिए और इससे भी बड़ी संघर्ष करने के लिए आगे बढ़कर कार्रवाई संघर्ष करेंगे और हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, यही जनवादी महिला समिति की मांग है। SCS न्यूज के अंक में खनत हुए अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।